अमेरिका में ओपीटी पर बैन लगाने की बात चल रही है। आखिरकार ये ओपीटी क्या है और किस तरीके से इंडियंस के लिए ये नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि अगर ये बैन लग गया तो भारत के जो बहुत सारे छात्र हैं, लाखों छात्र की बात कर लें, जो अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। और साथ ही जिस तरीके से स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आखिरकार ट्रंप सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और इसका इलाज क्या है, तो ये तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अमेरिका में जो ट्रंप सरकार की सनकपन है वो अब एक के बाद एक धीरे धीरे उसकी कलई खुलती जा रही है, क्योंकि पहले टैरिफ लगाने की बात होती है, 50% टैरिफ लगा दिया जाता है और उसके बाद वहाँ पर पहले तो नासा के फंड में कटौती कर दी जाती है, फिर वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर विदेशी स्टूडेंट्स के आने पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, तमाम तरह की सख्ती की जाती है। और अब जो ट्रंप सरकार ने दांव खेला है वो है ओपीटी पर बैन लगाने का। तो ये ओपीटी क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ये होता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को ओपीटी के तहत कमाई करने का अवसर मिल जाता है और ये 1 साल से 3 साल का ये ड्यूरेशन होता है जो ऑप्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि वहाँ पर पढ़ाई का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टूडेंट्स चाहते हैं कि या तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो उस भारी भरकम फीस को चुकाने के लिए उन्हें ओपीटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो ओपीटी का ऑप्शन मिलने के बाद एक तो उन्हें नौकरी मिल जाती है, उनकी कमाई शुरू हो जाती है, साथ ही वहाँ पर रह कर के वो आने वाले दिनों में भी नौकरी कैसे मिल सके और दूसरे जो फर्म्स होते हैं, जो दूसरे जो वहाँ पर जो कंपनीज़ है वो इन्हें हायर कर सके, उसके दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ पर फिर सिलसिला शुरू हो जाता है सिटीजनशिप का। इसलिए ये जो ओपीटी का जो प्रोग्राम है, तो इसलिए इस ओपीटी पर बहुत पैनी नज़र होती है यूएस गवर्नमेंट की और वहाँ पर जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है वो इसकी देखरेख करती है, यानी कि उसकी देखरेख में USCIS की देखरेख में ये सारा ही प्रोग्राम चलाया जाता है, यानी ओपीटी का प्रोग्राम चलाया जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ये इतना अच्छा प्रोग्राम है और वहाँ की यूनिवर्सिटी को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, तो फिर ट्रंप गवर्नमेंट इसको रोकना क्यों चाह रही है। तो ट्रंप गवर्नमेंट का ये सीधा सीधा आरोप है और वहाँ के संसद का भी ये आरोप है, कई सांसद भी हैं, लामबंद है। उनका ये कहना है कि इस ओपीटी के कारण जो अमेरिकी युवा हैं उनको नौकरी मिलने के अवसर बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि बाहर से जो टैलेंट जाता है वहाँ पर, और ख़ास करके इंजीनियरिंग की फील्ड हो जाए, टेक्निकल फील्ड हो जाए, मैथ्स वाली फील्ड हो जाए या फिर जो मैनेजमेंट का फील्ड है, वो फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर विदेश से गए हुए छात्र, जो टैलेंटेड छात्र हैं, उनकी पूछ बहुत ज़्यादा है। चाहे गूगल की बात कर लें, चाहे जो दूसरी बड़ी कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं, वो चाहते हैं कि इंडियंस उनके यहाँ नौकरी करें, क्योंकि यहाँ से जो छात्र चुन के जाते हैं वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं अगर उसका कंपैरिजन कर लिया जाए वहाँ के जो लोकल जो अमेरिकन यूथ होते हैं उसके मुकाबले में। तो जाहिर सी बात है कि जब वहाँ वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर मिलती है, लोगों के सामने जब ये वैकेंसी आती है, तो जो कंपनी है जब वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, उनसे जब एक्सपीरियंस पूछा जाता है, उनसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करवाया जाता है, तो उस मामले में जो विदेश से गए हुए छात्र हैं, चाहे वो चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, चाहे इंडिया की बात कर लें, तो ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के यूथ बहुत ही ज़्यादा आईटी के मामले में बहुत ही ट्रेंड हैं और जो एजुकेशनली एडवांस्ड हैं इस कंट्रीज़ में, जो तमाम आईटी की चीज़ें हैं उसमें। तो आम तौर पर चाहे आईटी की बात कर लें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें या अदर टेक्निकल फील्ड की बात कर लें, तो उसमें ये छात्र वहाँ के जो यूएस के जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं या लोकल यूथ होते हैं उसके मुकाबले 20 साबित होते हैं। यही वजह है कि वहाँ की जो लोकल कंपनीज है, जो टेक कंपनीज है, वो इन छात्रों को लेना प्रेफर करती है। तो ट्रंप गवर्नमेंट ने जैसा कहा था कि अमेरिका फर्स्ट,
अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत लेकर के आई थी और ये चाहती थी सरकार कि हर तरीके से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने की कोशिश की जाए और यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल यहाँ के लोगों के लिए किया जाए, ना कि विदेश से आए हुए लोग इसका फायदा उठाएं। तो इसी के तहत जो OPT है वो चूंकि विदेश से आए हुए छात्रों को ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक मंच देता है, तो इसका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप की सरकार भी विरोध कर रही है और भी दूसरे जो सांसद हैं वो भी कई मौकों पर इसका विरोध करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर ये OPT का ऑप्शन बंद कर दिया जाए तो जितना नुकसान इन स्टूडेंट्स को होगा, यानी कि जो फॉरेनर्स होंगे उनको नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी होने वाला है। अगर हम बड़े बड़े टेक कंपनीज की बात कर लें तो वहाँ पर CEO के पोस्ट पे या फिर जो डिसीजन मेकर की पोस्ट पे तमाम इंडियंस मौजूद हैं, तमाम जापानीज़ मौजूद हैं, तमाम चाइनीज़ मौजूद हैं। तो वो इसलिए मौजूद हैं क्योंकि वो टैलेंटेड हैं और वहाँ की जो कंपनी है वो चाहती है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उसको आगे लाया जाए। अगर ये OPT का ऑप्शन खत्म कर दिया जाए तो दो तरीके के नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि जो स्टूडेंट्स भारी भरकम फीस नहीं दे पाने की स्थिति में होंगे, जो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके पास किसी भी तरीके से फीस को अरेंज करने के लिए कोई दूसरा स्रोत नहीं होगा, कोई आय का स्रोत नहीं होगा। तो ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो US जाना बंद कर देंगे, यानी कि एक बड़ी तादाद होगी ऐसे स्टूडेंट्स की जो US जाना बंद कर देंगे। तो इससे जहां ट्रंप गवर्नमेंट को नुकसान है वहां फायदा भी है, क्योंकि ट्रंप गवर्नमेंट ने हमेशा जो सिक्के का दूसरा पहलू है वही दिखाया है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि अगर फॉरेन से स्टूडेंट्स आने कम हो जाएंगे तो वहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो लोकल यूथ है, वहाँ के जो अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी और सीट बचा रहेगा, वो फॉरेन स्टूडेंट्स के कारण भरेगा नहीं और इससे फ़ायदा होगा वहाँ के लोकल यूथ को। तो एक तो ये फायदा है और दूसरा ये है कि जो फीस के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट कर रही है वहाँ की यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और दूसरा जो वहाँ की टेक कंपनीज हैं उसको भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो फॉरेन से स्टूडेंट्स जाते हैं वो कम पैसे में भी उनके लिए ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो अमेरिका में कंपनीज हैं वहाँ पर जो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस चीज़ को फेवर करते हैं कि वहाँ पर जो लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्किंग आवर है उसके तहत काम किया जाए। लेकिन अगर इंडिया से स्टूडेंट्स जाते हैं, चाहे चाइना से जाते हैं, चाहे जापान से जाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ सीखने के लिए जा रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो कमाई करना चाहते हैं, इसलिए जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो इनके ज़्यादा होते हैं अगर कंपेयर करें वहाँ के अमेरिकन स्टूडेंट्स के मुकाबले में। तो इस तरह के स्टूडेंट्स मिलने कम हो जाएंगे और साथ ही जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो मिलने कम हो जाएंगे और इससे उस टेक कंपनी के राजस्व में भी नुकसान होगा और दूसरा उन्हें जो टैलेंटेड जो बाहर से स्टूडेंट्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। तो ये एक बड़ा नुकसान है। और नुकसान अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में केवल बात कर लें तो भारत को भी बड़ा झटका है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स जा सकते थे US में जाकर के वहाँ के सिटीजनशिप ले सकते थे, वहाँ पर जाकर पढ़ाई कर सकते थे, वहाँ पर जाकर के कमाई कर सकते थे और वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज के तरीके से जो डेवलपमेंट हो सकता है इंडिया में उस पर थोड़ी सी पाबंदी लग जाएगी, वहाँ पर अंकुश लग जाएगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व एक्सचेंज है उसमें कमी आ सकती है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का ये कदम जहां अमेरिका के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश की जा रही है ट्रंप के माध्यम से, ट्रंप की सरकार की तरफ से, वहीं पर इसका नुकसान भी उन्हें उठाना पड़ सकता है और साथ ही साथ भारत को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।